Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है दी अर्थ. ठीक है, अब आपके पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको उसमें आपको अर्थ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है ना. तो यहाँ पे दी अर्थ का मतलब है भूमि, लैंड. ठीक है, यहाँ पे हम अर्थ के किस हिस्से की बात कर रहे हैं? लैंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले इसके ऑथर का नाम जानो. इसके ऑथर हैं H.E. बेट्स. ठीक है, ऑथर का नाम क्या है? H.E. बेट्स. अब इस स्टोरी में देखो होता क्या है. ये स्टोरी है एक फार्मर फैमिली की, है ना. एक फार्मर है और उसका एक बेटा है. तो बेसिकली स्टोरी किसकी है? एक फार्मर के बेटे की, जो आपको आगे पता चलेगी. तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं. पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं. H.E. बेट्स 1905-1974. ठीक है, मतलब 1905-1905 में पैदा हुए थे और 1974 में इनकी डेथ हो गई थी. Born at Northampton in central England, was well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there. ठीक है, peasants क्या होते हैं? peasants क्या होते हैं? किसान. ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि H.E. बेट्स जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? नॉर्थ हैम्पटन में पैदा हुए थे. लेकिन वो इंग्लिश कंट्री साइड के बारे में काफ़ी अच्छे से उनको नॉलेज थी, और स्पेशली किन लोगों के बारे में? किसानों की लाइफ के बारे में. अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट. ठीक है, एक छोटी स्टोरी लिखने वाले राइटर थे, कवि थे वो, और कभी कभी जर्नलिस्ट की तरह भी काम करते थे. He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experience in Royal Air Force. उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरीके के एडवेंचर्स के बारे में भी लिखा है ना, क्योंकि उनको खुद को एक्सपीरियंस था कहाँ का? रॉयल एयर फोर्स का. His important works include Fair Stood the Wind for France, The Purple Plain. ये सब जो है साथ में ये डेट है ना, वो क्या बोलते हैं, सन है कि किस सन में उनकी कौन सी बुक, कौन सा वर्क पब्लिश हुआ है. Clear? The Jacaranda Tree, The Scarlet Sword, The Darling Birds of May. The present short story, The Earth Set in the English Countryside, is about a farmer Johnson and his Benji, who appears to be a simple-minded person. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो स्टोरी है वो किस बारे में है? एक फार्मर फैमिली के बारे में है, और स्पेशली जो उनका बेटा है, बेंजी नाम है जिसका, उसके बारे में है, जो दिखने में कैसा था? बहुत सरल माइंड का इंसान था. The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son, who finally drives them away from their home. ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है? एक तो कि जो पेरेंट्स थे बेंजी के वो काफ़ी आलसी थे, है ना, उस बारे में है. और दूसरा बेंजी के बारे में है कि वो धीरे धीरे कितना चालाक हो गया था कि उसने अपनी फैमिली को ही उस जो लैंड था उनके पास उससे अलग कर दिया था. क्लियर? आओ आप स्टोरी स्टार्ट करते. All that the Johnsons had was the earth. Very often it seemed as if it were all they had ever had. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? तो फैमिली जो थी, फार्मर फैमिली थी, वो क्या थी? जॉनसन्स थी ना, मतलब उनका सरनेम क्या था? जॉनसन. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जॉनसन फैमिली जो है उनके पास सिर्फ क्या था? एक ज़मीन का हिस्सा था, और ऐसा लगता था कि उनके पास सिर्फ यही है जो उनका सब कुछ था. It was true that they also had possessions, a plow, a two-wheeled cart, tools, a bonny brown mare, which slowly dragged the plow and the cart about their rough 4-acre plot. But without the earth, these things were useless. ठीक है, possession होना, कोई चीज़ जो आपकी है ना, आपके पास होना. तो उनके पास लैंड के अलावा भी बहुत चीज़ें थी, जैसे कि क्या था? प्लो था, है ना. प्लो क्या होता है? हल, है ना, जिससे खेती करी जाती है. हल था, एक घोड़ा गाड़ी थी, है ना, और कई औजार थे, और एक बोनी ब्राउन मेयर, मतलब एक क्या था? ऐसा घोड़ा था छोटा सा हड्डी वाला, है ना, जो क्या करता था? उनके जो हल होता था उसको चलाता था गाड़ी के साथ, है ना. लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार थी. किस चीज़ के बिना? जो लैंड उनके पास था, जो ज़मीन उनके पास थी, उसके बिना. किस चीज़ पे काम आएगा ये सब अगर लैंड ही नहीं होता तो? करेक्ट.
इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड अ सन, ये भी सच था कि उनका एक बेटा भी था. द जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी, उसके बेटे का नाम क्या था? बेंजी. And it was more than 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head. और अब क्या हुआ था ये बात कि भाई जो बेंजी था वो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था. ठीक है, थोड़ा दिमाग से क्या था, वो कमज़ोर था. It was not that he was insane or imbecile or even that he could not read and write and count figures. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वो जो है बिल्कुल कोई पागल था या मूर्ख व्यक्ति था. इंसेन, इंसेन हम किसको कहते हैं? जो बिल्कुल जंगली या पागल हो जाता है. ठीक है, और इम्बेसाइल हम कहते हैं किसी मूर्ख व्यक्ति को. ठीक है, समझ आ गया? इंसेन जंगली, बिल्कुल जो पागल हो जाए ना, जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाए. और इम्बेसाइल कोई मूर्ख व्यक्ति. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो कोई जंगली इंसान या कोई मूर्ख व्यक्ति था, है ना. बस क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था और आंकड़े नहीं काउंट कर सकता था. बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल. और वो काफ़ी कैसा था, सरल तरीके का इंसान था, दूसरों की तरह वो बिल्कुल भी नहीं था. And because he was their only son, the Johnsons had spent many years being a little too kind. और क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था तो जॉनसन जो इसके साथ काफ़ी नरमी से पेश आते थे, है ना. Too anxious and too sacrificial towards him. काफ़ी मतलब उसके लिए लेकर चिंतित भी रहते थे और काफ़ी उसके लिए sacrifices भी करते थे. So that he had grown up to seem worse in their eyes than he really was. Benji had the large, loose limbs that often belong to the simple-minded and thick, soft hair, fair hair on his face. ठीक है, बेंजी जो है उसके जो अंग थे वो कैसे थे, थोड़े लूज थे, है ना. जो उसकी जो पूरी उसकी जो फिजिक थी या उस वो जैसा दिखता था, वो जो भी था उससे बिल्कुल मैच करता था. He had the look of being a simple-hearted man as well as a simple-minded man. उसका लुक बिल्कुल कैसा था, जैसे कोई सरल दिल का व्यक्ति हो, सरल दिमाग का व्यक्ति हो, वैसा ही वो दिखने में भी लगता था. His eyes were blue and all day long he had a simple smile on his face. आंखें कैसे कलर की थी उसकी? ब्लू कलर की थी, नीली थी, और एक हमेशा उसके फेस पे मुस्कुराहट रहती थी. But somewhere behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. Cunning का मतलब क्या हुआ? चालाक. तो यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो उसकी ब्लू आइज थी, जो उसके सॉफ्ट हेयर थे उसकी फेस पे, बॉडी पे, ये सब चीज़ों के पीछे ना अब धीरे धीरे उसका क्या दिख रहा था? चालाकी नजर आने लगी थी. It was more than 30 years since the Johnsons, realizing that he was not quite like others, had taken बेंजी टू अ डॉक्टर. अब उन्हें जो है रियलाइज हो गया था कि जो बेंजी है वो बाकी लोगों जैसा नहीं है, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं. दिस डॉक्टर हैड परसुएडेड दैम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट्स दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड. ठीक है, परसू करना, किसी को मनाना, किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना. तो डॉक्टर जो है उसने क्या बोला कि आप जो है ना इसको कोई ऐसा इंटरेस्ट दें जिसमें इसमें मज़ा भी आए और इसका दिमाग भी जो है थोड़ा पक्का हो, है ना, इसका माइंड स्ट्रेंथन हो. It would be good if they gave him something to do, some occupation which would help his development. तो वो बोलता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी अगर आप जो है उसको क्या दें, आप उसको कोई ऑक्यूपेशन दें जो उसके लिए अच्छा रहेगा. इट वुड हेल्प ग्रेट डील इफ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये अच्छा रहेगा कि आप उसे कोई इंटरेस्ट दें जिससे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो. यू आर पीपल ऑन द लैंड, द डॉक्टर सेड, लेट हिम कीप हेंस. उसने बोला आपके पास खेत है, आपके पास एरिया है, तो आप इसको क्या दें, मुर्गियाँ रखने दें. सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेंस एंड वॉट द अर्थ वॉज टू हिज मदर एंड फादर द हेंस वर टू बेंजी, दे वर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड. तो अब काफ़ी सालों तक बेंजी ने क्या किया, बेंजी के पास मुर्गियाँ थी, है ना. अब क्या हुआ इसमें कि भाई जो जैसे उसके फादर मदर के लिए उनका लैंड था वैसे ही बेंजी के लिए मुर्गियाँ थी. व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल, कट ऑफ बाय सिंप्लिसिटी फ्रॉम द अदर. अब वो जब भी घर आता था स्कूल से, बेंजी वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेंस विच ही कैप्ट इन अ वायर
coop that his father had made at the back of the house. अब बेंजी जो है सीधा घर आता था, घर आके सीधा अपनी मुर्गियों के पास जाता था, जो कहाँ थी, कूप मतलब जो मुर्गियों का ऐसा बाड़ा टाइप होता है ना, उसमें थी, जो किसने, उसके फादर ने उसे बना कर दिया था, कहाँ, पीछे वाली साइड पे. एट फर्स्ट ही kept 10 or a dozen hens, है ना. शुरुआत में उसने कितनी मुर्गियां रखी, 10 या फिर डजन. एक डजन में कितनी हुई, 12 मुर्गियां हुई, है ना, 12. All colors and breeds, brown and speckled and black and white, and the coop was smell. उसमें हर क्या थी, हर तरीके की थी, हर कलर की मुर्गियां थी, ब्लैक और वाइट थी, स्पेकल्ड थी, स्पेकल्ड धब्बेदार, ऐसा होता है ना, किसी किसी मुर्गी पे धब्बे होते हैं अलग अलग कलर के, लेकिन कूप जो था वो छोटा था. He fed the hens simply on scraps from the table, seeded cabbages strung from the wire, a little maize and on corn ears which he gleaned in the late summer from his father's acre of stubble. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो बस सिंपली रखता था उन्हें पालने के लिए, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी. मेहनत नहीं लगने का मतलब वो क्या करता था, जो टेबल पर जो भी बचता था, स्क्रैप्स वगैरह बचा कुछ होता था, वो खिला देता था हैंस को, है ना. जो कैबेज, बंद गोभी जो होती है, वो खिला देता था. और उसके फादर का जो भी बचा कुचा होता था ना, स्टबल क्या होता है, जो कॉर्न वगैरह कुछ काटते हैं ना, जब भुट्टे वगैरह काटते हैं तो उसका जो बाकी वाला पार्ट जो ज़मीन में ही रह जाता है ना, वो हिस्से जो है वो खिलाता था अपनी मुर्गियों को. इट इज़ पॉसिबल दैट अ हैन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ट ऑन सिंपल ट्रीटमेंट. तो इससे ये पॉसिबल था कि एक सिंपल सा क्रिएचर जो है सिंपल से ट्रीटमेंट पर अच्छे से डेवलप कर रहा था. Benji understood the first and last thing about a hen, that it exists for the purpose of laying eggs. अब बेंजी को जब उसने hens रखना शुरू करी तो उसे एक चीज़ पता चली थी, और वो क्या थी, बस कि मुर्गियों का काम क्या है, अंडे देना. In those days, this simple process had not become scientific, nor had it become highly complicated and commercialized. अभी उन दिनों की बात है, ये उस टाइम की बात है जब ये वाला जो प्रोसेस था ना, इसको कोई साइंटिफिक वे में नहीं देखता था, और ना ही ये इतना हाईली कमर्शलाइज था. कमर्शलाइज होना मतलब क्या करना, वो जो व्यापार करने वाली चीज़ें होती है ना, व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब वो ये वाली चीज़ नहीं थी इतनी, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह वाली. ठीक है. एग्स वर चीप, हैंस मिस्टीरियसली पैक्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ. ठीक है, एग्स जो थे उस वक्त सस्ते थे, और जो हैंस थी वो लैंड से ही नरिशमेंट प्राप्त कर लेती थी. दे सेट इन अ होममेड नेस्टिंग बॉक्स ऑन स्ट्रॉ एंड लेड द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम. ठीक है, वो जो है जो नेस्टिंग बना रखी थी उसने घर में ही, उसमें ही जो है वो मुर्गियां अंडे देती थी. Benji understood another thing about the business of hens, and that was that eggs could be sold to callers at the back door of their house in scores and half scores and fivers, and the money from the eggs was put carefully. ठीक है, अब क्या होता था, बेंजी को एक नई बात और पता चली थी कि इन अंडों को जो है पीछे वाले हिस्से में ही जो डोर है वहाँ से बेचा जा सकता था, और कितने में, स्कोर्स, हाफ स्कोर्स और फाइवर्स में उन्हें बेचा जाता था. और जो पैसे हैं वो केयरफुली कहाँ पर, ऑलमोस्ट रिलीजियसली इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन. ठीक है, मतलब काफ़ी है ना, मतलब रिलीजियसली उन पैसों को संभाल कर एक बेसिन में वो सेव करता था. द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच. बेसिन जो है वो उसके हाथ ही नहीं लगता था कभी, है ना. But one day his mother would tell him, the money will be yours, you understand. लेकिन एक दिन जो है उसकी मदर उसे समझाती है कि जो जितना भी पैसा है ये एक दिन तुम्हारा होगा, तुम्हें समझ आ रहा है. Your father and me are going to save the money. तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिताजी और मैं ये सारा पैसा जो है सेव करने वाले हैं. When there is enough, जब ये पर्याप्त होगा. We shall put it in the bank. हम ये पैसे कहाँ, बैंक में डालेंगे. The bank will give interest on it, and then one day when you are 21 it will be yours by rights. हम सारे पैसे जो है बैंक में डालेंगे, उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा, और एक दिन जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो ये सारा पैसा पूरे राइट के साथ तुम्हें मिलेगा. It will all be yours and you can do what you like with it. वो सारा पैसा तुम्हारा होगा और उसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो. Do you understand? And Benji would simply smile at his mother and say yes, he understood. फिर वो बोलती तुम्हें समझ आ रहा है, और बेंजी कभी भी जवाब नहीं देता था, बस एक स्माइल देता था जिससे उसकी मदर समझ जाती थी कि हाँ ये समझ गया है.
As time went on, Benji began to keep many more hens. अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, बेंजी ने और ज़्यादा मुर्गियाँ पालना शुरू कर दी. Soon there were more eggs than could be sold at the back door, and by the time Benji had left school at 14, he had 40 or 50 hens and about as many laying pullets. ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके पास जो है अब अंडे भी ज़्यादा होने लग गए थे, इतने ज़्यादा होने लग गए थे कि जो है बैकडोर पर सोल्ड किए जा सकते थे, बेचे जा सकते थे. और उस टाइम तक बेंजी ने स्कूल भी छोड़ दिया था जब वो 14 साल का हो गया था. और उस वक्त उसके पास कितनी हैंस थी? 40 से 50 मुर्गियां हो गई थी और उतने ही लेइंग पुलेट्स. पुलेट्स क्या होते हैं? चूजे एक तरीके से. ठीक है, पुलेट्स क्या होते हैं? चूजे जो 1 साल से छोटे होते हैं ना, वो. एंड दीज वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक. और ये सब मिलके भाई एक एवरेज पे कितने हफ्ते में 200 अंडे उसे मिल रहे थे. Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheeled truck and hawk them in Castor, the nearest town. ठीक है, अब वो क्या करता था? ये सारे अंडे जो इकट्ठा होते थे उन्हें एक बास्केट में रखता था और एक कार्ट में लेकर कहाँ बेचने जाता था? कैस्टर एक टाउन था पास में ही है ना, वहाँ पर. By this time the money no longer went into the basin but straight into the bank. आज जब वो ये वाला काम करने लगा था तो पैसे जो है वो बेसिन में ना जाकर कहाँ जाते थे? डायरेक्ट बैंक में जमा होते थे. Benji could read, and a year or two afterwards, he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorns separate from Rhode Islands and young from old. अब इस टाइम तक बेंजी को जो है वो पढ़ना भी आ गया था और उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भाई अगर हमें जैसे बेटर ब्रीड चाहिए तो हमें ब्रीड्स को सेपरेट रखना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना, अलग करना. ठीक है, अलग करना कि भाई जो ब्रीड्स हैं उन्हें अलग रखना चाहिए, है ना, और यंग को भी ओल्ड से अलग रखना चाहिए. दिस मेंट न्यू कूप्स एंड एट द सेम टाइम बेंजी रीड दैट हैंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस टू स्लीप. ठीक है, अब उसके लिए जो है न्यू कूप्स बनाने पड़ेंगे, मतलब क्योंकि जगह पहले ही कम थी तो अब उसे जगह और चाहिए थी ब्रीड्स को अलग अलग रखने के लिए. दूसरी बात ये थी कि उसने ये भी पढ़ा न्यूज़पेपर में कि मुर्गियों को जो है साफ जगह चाहिए, स्वच्छ जगह चाहिए सोने के लिए, है ना, हाइजीनिक प्लेसेस चाहिए. Benji was very strong and understood a simple thing like nailing wire, netting to wood, and began himself to build new houses and coops for the new segregated breeds of hens. अब बेंजी जो है वो इतना स्ट्रांग भी हो गया था और इतना समझने भी लगा था कि वो खुद से जो है हाउस वगैरह बिल्ड कर सकता था हेंस के लिए, और उसने वैसा ही किया. For all this he needed space, and so his father and mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the field. ठीक है, अब उसके लिए उसके पेरेंट्स ने जो है उसे एक एरिया दे दिया था, है ना, अपने लैंड का एक एरिया दे दिया था और जहाँ पे वो ये सब कुछ कर रहा था. In this way they gave him something more precious than they had ever given before. इस तरीके से उन्होंने बेंजी को कुछ ऐसा दिया जो काफ़ी प्रीशियस था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो उन्होंने कभी भी बेंजी को दिया हो. For the first time without fully realizing it, they gave him a piece of the earth. पहली बार उन्होंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि उन्होंने बेंजी को क्या दिया, अर्थ का एक टुकड़ा, अपने लैंड का एक हिस्सा. ऑल दिस टाइम दे themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. ठीक है, अब तक जो है उनके पास सिर्फ एक लैंड का हिस्सा था, उस पर वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, सब कुछ व्यर्थ होती थी, क्योंकि कैसे थे वो? आलसी थे. At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty. ठीक है, तो वो बस आलसी थे, वो कुछ करते नहीं थे, वो ऐसे सोचते कि बेंजी जो है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, अपने आप समझदार हो जाएगा, और वैसे ही जो अर्थ है वो अपने आप ही जो है अपनी गरीबी खत्म कर लेगी. पोवर्टी, गरीबी. ठीक है, the earth had yielded stubbornly for them, and the reason, like Benji, was simple. The reason was not in the earth but in themselves. So most of their life they had put rather more value on faith than sweat. ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है
कि भाई वो मेहनत तो कुछ करते नहीं थे, उन्होंने अपना ज़्यादा यकीन किस चीज़ में रखा, गॉड के प्रति विश्वास में. For many years, Benji's father had been a local preacher, a man with quite a gift of talking. He liked not only to talk on Sundays to village congregations in small still chapels far out in the countryside, but he liked to talk at the back door, over the field gate, in the road outside the house. ठीक है, preacher कौन होते हैं? जो मतलब है ना religiously बातें करते हैं ना, लोगों तक उद्देश्य पहुंचाते हैं, कुछ है ना मैसेजेस पहुंचाते हैं, वो लोग प्रीचर होते हैं. तो उन्हें वो बातें करना काफ़ी अच्छा लगता था और वो हर जगह यही बातें करते थे. He talked so much that he must have an idea. अच्छा देखो, कॉन्ग्रीगेशन होता है कोई भी तरीके की सभा, है ना, कोई भी सभा. ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन क्या हुआ, कोई भी तरीके की सभा. रुको मैं चेंज करती हूँ इसका कलर. ठीक है. He talked so much that he must have had an idea that the earth, designed, created and nourished by God, would take care of itself. ठीक है, वो इतनी ज़्यादा रिलीजियसली टॉक करते थे कि उनको मतलब है ना एक दिमाग में बैठ गई थी चीज़ कि जो अर्थ है ये खुद ही खुद को नरिश कर लेगी, है ना, गॉड जो है वो खुद ही इसको सब कुछ प्रदान कर देंगे और ये खुद ही अच्छी फल फूल जाएगी. While he talked, Thistle seeded and choked his wheat. Rabbits broke in and gnawed his cabbages. Storm smashed his standing corn. ठीक है, जब वो बात करते थे तो थिसल क्या होते हैं, ऐसे कटीले जो पौधे होते हैं ना, कांटों वाले. ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं, है ना, ऐसे कांटे वाले पौधे. तो कहने का मतलब क्या है कि कांटेदार पौधे जो हैं वो सारे उनके जो भी वीट थे, गेहूं था, उसको सब ख़राब कर दिया था. रैबिट्स जो हैं, खरगोश आके सारे कैबेजेस ख़राब कर गए और तूफ़ान वगैरह आके जो कॉर्न वगैरह थे उनके, है ना, भुट्टे वगैरह लगे हुए थे, वो सब खराब कर गए. ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेन्ड बाय बैड लक, एंड वाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वाज पुअर एंड दैट बेंजी वाज अ सिंपल मैन, नो वन हैड एवर हैड द नीड और करेज टू टेल हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज अ लेजी मैन विथ टू लार्ज अ ट्रस्ट इन प्रोविडेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई अब है ना उनको ऐसा लगा कि भाई जैसे बैड लक है, लेकिन कोई था भी नहीं उनके पास. और बेंजी तुम्हें पता है कि कैसा था, तो उनको किसी ने कभी बताया ही नहीं कि ये सारी चीज़ें उनके आलस की वजह से हुई हैं, बैड लक वगैरह कुछ भी नहीं है, है ना. तुमने जो है कुछ ज़्यादा ही फेथ रखा हुआ है और हर चीज़ छोड़ दी है गॉड पे. जब तक तुम खुद कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो आज की स्टोरी जो है वो हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि स्टोरी में आगे हुआ क्या. ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.